हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसीसी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर। इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस समय जो वन लाइनर सीरीज़ आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई गई है उसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत छोटे कर दिए गए हैं जिससे आप लोग उसको मल्टीपल टाइम देख के रिविज़न भी कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ACC 131 and 132। और मैंने आपसे वादा किया था कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी की जितनी भी वन लाइनर सीरीज़ हो कुछ पार्ट्स में होगी। तो ये पार्ट नंबर 2 है। वो पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, उसको ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप ACC 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम लेवल के हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। रात 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, जिसको प्रैक्टिस करके आप अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। और ये 131 का एग्ज़ाम डेट तो 20 जुलाई को है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टू रिवर मीट एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी दो नदियाँ मिलती हैं जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं ये दोनों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच खींची गई है? इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन खींची गई है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द इंडिया। कौन सी लैटिट्यूड लाइन है जो इंडिया से पास करती है? ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आपको ग्लोब पे मैंने दिखाया भी था, दिस इज़ द इक्वेटर विच इज़ द मिड लाइन ऑफ द ग्लोब। और 23rd हाफ डिग्री जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कही जाती है, जो एशिया कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया भी आता है, तो इंडिया से वो लाइन पास करती है। ठीक है। विच रिवर डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। कौन सी नदी जो है जो डेल्टा नहीं बनाती है? वो है ताप्ती और नर्मदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। एक तो वो नदी है जहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण कर रही है, गंगा ब्रह्मपुत्र, वो भारत में है। और कौन सी ऐसी नदी जो डेल्टा नहीं निर्माण करती हैं? ताप्ती और नर्मदा, ये भी भारत में है। तो देख रहे हैं, पेन गंगा, वारधा, वही गंगा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर और ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खासकर नर्मदा और ताप्ती वाला कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है, कौन से पश्चिम से पूर्व बहती है, कौन सा डेल्टा बनाती है, कौन सा नहीं बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विच लेक इन इंडिया है द हाइएस्ट वाटर सैलिनिटी। ये आपके ACC 130 में आया भी है। हाइएस्ट वाटर सैलिनिटी सांभर झील, जो कि पड़ता है राजस्थान में। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। विच इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन GMT और IST। ग्रीनविच टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच 5.5 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है। ये ACC 126, 13, 129 में पूछा गया सवाल है ये। नेम ऑफ द स्ट्रेट डिवाइडिंग इंडिया श्रीलंका। कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जो जैसे यहाँ पे देखो होता क्या है, लैंड की बाउंड्री बोली जाती है। ठीक है, ओशन में बाउंड्री नहीं चलती, ओशन में स्ट्रीट चलती है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट डिवाइडिंग रहा होगा ना इंडिया श्रीलंका का। तो जो बॉर्डर वाटर लेवल पे होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं, और जो लैंड लेवल पे होता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो पाल्क स्ट्रेट होता है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 नदियों का देश? पंजाब। ऑन विच रिवर द भाखरा नागल डैम ऑफ इंडिया बिल्ट वॉज। भाखरा नागल डैम कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी बनाया गया है। और भाखरा नागल डैम है कहाँ? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किसका है? कॉटन का है, टी का है, कॉपर का है, मी का है। ठीक है। विच स्टेट ग्रुप ऑफ इंडिया इज़ प्रोड्यूस एट द कॉमर्शियल लेवल। कॉमर्शियल लेवल पर इंडिया कौन कौन से चीज़ों को प्रोड्यूस करता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका स्टेट ऐसे हैं जो कॉमर्शियल लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। कॉमर्शियल लेवल मतलब उसका बहुत लार्ज लेवल पे उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में केरला किसके लिए फेमस है, तमिलनाडु किसके लिए फेमस है, कर्नाटका किसको कॉमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करता है। ये तीनों चीज़ का आंसर आप जरूर दीजिएगा हमको। ठीक। विच कंट्री इज मेड ऑफ द मोस्ट आइसलैंड। सबसे ज़्यादा आइसलैंड से बनी हुई कंट्री कौन सी है? इंडोनेशिया। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज टू इंडिकेट हायर प्रोडक्शन बाई इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर।
में बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज़ कर लिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन से कल दो प्रकार की फसलों को फ़ायदा हुआ, एक है गेहूं की, एक है धान की। गेहूं और धान के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के MS स्वामीनाथन जी थे। MS स्वामीनाथन इज़ द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे कौन है वो आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल कहाँ पे हुआ था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड विच टाइप ऑफ क्रॉप? वीट के लिए। नागालैंड हैज़ कॉमन बाउंड्री विथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। नागालैंड की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। 3 स्टेट के साथ नागालैंड भी बाउंड्री शेयर करता है। मोस्ट ऑफ द अक्टूबर एंड नवंबर रिसीव हैवली रेनफॉल। कहाँ पे होता है? कोरोमंडल कोस्ट पे अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स कॉल्ड दोआब। 2 नदियों के बीच की जो फर्टाइल रिवर होती है उसको दोआब बोला जाता है। ठीक है। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर? प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा? गोदावरी। बूढ़ी गंगा, गोदावरी। विच सोर्स ऑफ द इंडिया? विच रिवर इज आउटसाइड द इंडिया? कौन सी ऐसी नदी है जिसका सोर्स बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का बाहर पड़ता है। रिवर इंदुस फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत से इंदुस नदी निकलती है। बर्थ रेट मेजर द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है? 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर्टिकुलर ईयर में। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर में। ठीक है, अगर आप ACC 131 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे स्क्रैच कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहाँ लास्ट 25 डेज में आपको स्मार्ट स्टडी करा के आपके सिलेक्शन रेशियो को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, 1 लाइनर MCQs होंगे जो लास्ट 25 डेज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैराथन क्लासेस चलेंगे 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट हमारे यहाँ सॉल्व कराए जा रहे हैं और PYQ को सॉल्व कराया जा रहा है, जहाँ पे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी PYQ सॉल्व देख सकते हैं और हम लाइव क्लास में भी देख सकते हैं। 8120745960 व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन करके स्मार्ट स्टडी के माध्यम से अपने सिलेक्शन के पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये ACC डिफेंस अकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं PDF नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये ऐप है हमारा, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने एज़ पर नीड, एज़ पर चॉइस आप इन बैचेस को ले सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ये बुकलेट्स है जो यूनिट एड्रेस पे आपको भिजवाया भी जाएंगी, या अपने करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भिजवा सकते हैं। ये प्रिंट फॉर्म में कुछ ऐसे आपके पास पहुंचेंगी, जिसमें थ्योरी MCQ 1 लाइनर्स होंगे और लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से एज़ पर योर नीड फॉर एग्ज़ाम इसको तैयार कराया गया है। तो इस बुकलेट को भी पढ़ के आप टॉप 10 रैंक ला सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सभी लेटेस्ट अपडेट और इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर वीडियो सीरीज़ के लिए इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन इसको वीडियो में पूछा गया उनका आंसर जरूर दिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कराने के लिए हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। अगर आप 131 के बैच से जुड़ना चाहते हैं क्रैश कोर्स के, तो प्लीज़ जल्दी जितना हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बैच से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप भी पीछे न रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।